हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो सबसे पहले जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आज के इस पूरे के पूरे वीडियो सेशन में हम चयन परीक्षा यानी कि वर्ग 2 चयन परीक्षा की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे वर्ग 3 चयन परीक्षा। वर्ग 3 की प्रारंभिक परीक्षाएं हो चुकी हैं और इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, फिर भी हमें पता चल गया है कि हमने कितने क्वेश्चन किए हैं और हमारे कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और उसके हिसाब से हमें खुद को पता चल गया है कि हम क्वालिफाई हैं या डिस्क्वालीफाई हैं। अगर आप क्वालिफाई हो गए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो आप अपनी परीक्षा को फिर से तैयारी कीजिए, अगली बार आप सफल होंगे और बाकी दूसरी परीक्षाओं की तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे की पूरी वीडियो में हम चयन परीक्षा के बारे में बात करेंगे, वर्ग 3 चयन परीक्षा, जो कि अभी इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर जून जुलाई के आसपास ये परीक्षाएं होंगी। तो एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पूरे के पूरे में कितने लोग चयन परीक्षा देंगे। पहला प्रश्न तो यही आता है कि भैया क्या हम एलिजिबल हैं और कितने लोग चयन परीक्षा देंगे। तो भी मैं आपको बता दूं कि वर्ग 3 में भी आपको कंपटीशन बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चयन परीक्षा होती है ना, चयन परीक्षा वही लोग देते हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं वो चयन परीक्षा देंगे। अब यहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो पढ़े लिखे लोगों में होगा। देखो, प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है कि बहुत सारे लोग फॉर्म डालते हैं, जिनकी तैयारी होती है वो भी फॉर्म डालते हैं और जिनकी तैयारी नहीं होती है वो भी फॉर्म डालते हैं, ठीक है। लेकिन जो चयन परीक्षा में बच्चे बैठते हैं वो बच्चे होते हैं जो फिल्टर करके आए, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, वो बच्चे यहाँ पे बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन देखने को मिलेगा। और वैसे भी स्टूडेंट को लगता है कि भैया मैंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अब हम चयन परीक्षा दे रहे हैं तो हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। तो बच्चे नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते, बहुत पहले से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 60% चाहिए होता है, यानी कि आपको 150 में 90 मार्क्स चाहिए होता है। और अगर बाकी आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% यानी कि 75 आउट ऑफ 180 आपको चाहिए होता है। सॉरी, 150 नॉट 180। और ये जो प्रारंभिक परीक्षा होता है, ये आपने क्वालिफाई कर ली तो आपको फिर से प्रारंभिक परीक्षा में कभी भी बैठने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो क्या होती है, लाइफ टाइम होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 78 मार्क्स आए होंगे और वो 88 मार्क्स आए होंगे। जैसे सपोज जनरल से 88 मार्क्स आए हैं, तो हो सकता है ऐसे बच्चों का नॉर्मलाइज होके स्कोर 90 या 90 प्लस हो सकता है। तो जो कट ऑफ के नजदीक हैं, जैसे ये जो 90 है, 90 के कट ऑफ के अगर नजदीक हैं, आप क्वालिफाइड नहीं हैं, तो आप इंतजार कर सकते हैं कि भाई नॉर्मलाइज हो सकता है कि आपका 90 हो जाए, 90 पार कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कि आपका कम भी हो जाए। तो आप ऐसी उम्मीद करें कि आपका हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ जाए, जिससे आप क्या हो जाओ, परीक्षा को क्वालिफाई कर जाओ। लेकिन जिसका मार्क्स ही बहुत कम है, जैसे मान लो आप जनरल से बिलोंग करते हैं, 90 आपको चाहिए और आपके मार्क्स ही हैं 60 मार्क्स, तो भैया नॉर्मलाइज होके भी आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो देखने को मिलता है, चयन परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा के विद्यार्थी ही चयन परीक्षा देते हैं, ये आप सभी को मालूम है। इसके बाद जो अगला है कि भैया एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वही मुख्य परीक्षा का सिलेबस रहेगा, मोटा मोटा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि 1 से लेके 5वीं तक के जो टीचर होते हैं वो वर्ग 3 में रखे जाते हैं। वर्ग 3 में क्या होता है, 1 से लेके 5 तक। वर्ग 3 में कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक जो टीचर होते हैं वही वर्ग 3 वाले होते हैं। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं होता आपका, आपको हर एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ सकता है। हो सकता है वहां पे एक ही टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो आपको सभी सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पहला तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र तो आना ही आना है। उसके बाद भाषा 1 में हो सकता है आपका हिंदी हो, और भाषा 2 में हो सकता है आपका अंग्रेजी हो।
क्योंकि देखो संस्कृत जो होता है 1 से 5 तक के बच्चों को जनरली पढ़ाया नहीं जाता, 1 से 5 तक संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता। तो हो सकता है संस्कृत ना हो सकता है अंग्रेजी हो जाए भाषा 2 में, या हो सकता है संस्कृत मिल जाए। यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी ही मिल जाए, आपको संस्कृत ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। बाकी गणित तो आपको मिलेगी और साथ में पर्यावरण अध्ययन। तो मोटा मोटी आपको जो सब्जेक्ट रहेंगे वो यही रहेंगे और सिलेबस भी लगभग वही रहेगा जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। तो आपको प्रारंभिक परीक्षा का जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस को आप बेस मानकर तैयारी में लग जाएं। उसके बाद साथ में करना क्या है, ये जब आपने कर लिया तो आपको करना क्या है, कुछ दिनों के बाद क्या आ जाएगा, अभी आपका आंसर की मिल जाएगी आपको ऑफिशियली, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको जो अभी वर्ग 3 प्रारंभिक परीक्षा के पेपर हुए हैं वो पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो जब वो पेपर मिल जाएंगे तो आपको करना क्या है, उन पेपर की इन डेप्थ स्टडी करनी है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उसको हमें कैसे आंसर करना है। अब ये जो चयन परीक्षा वो क्वालिफाई वाली परीक्षा नहीं है, इस परीक्षा में आपको क्या करना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, तभी आपका चयन होगा। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि भैया कौन सी बुक से पढ़े। तो मैंने आपको बता ही रखा है, इस 1 से लेके 8वीं तक, आपके 8वीं से 10वीं, मतलब आप समझो कि जैसे अंग्रेजी है तो आप 8वीं तक की अंग्रेजी पढ़ लो, जैसे हिंदी है तो हिंदी 8वीं 10वीं तक पढ़ लो, जैसे आपका पर्यावरण है तो 1 से लेके 5 तक का पर्यावरण पढ़ लो। लूसेंट से आप क्या कर सकते हैं, जीके पढ़ सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण में जीके भी पूछता है, करंट अफेयर भी पूछता है, और पेपर की जो टफनेस होगी वो मुख्य परीक्षा में यानी चयन परीक्षा में ज्यादा होगी प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से। तो आपको तैयारी भी उतनी ही बेहतर करनी पड़ेगी। जैसे गणित है तो गणित आप क्लास 10 तक की गणित पढ़ लो। तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मिल जाएगी, इनको भी आप देख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से इन बुक्स को देखा है, उसके बाद मैंने आपको बुलाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बुक्स देखी जा सकती हैं, जैसे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र एमपीटीटी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की एक बुक है जो आप पढ़ सकते हैं। और गणित के लिए तो मैंने बताया कि आप 10वीं तक की 10th तक की गणित आप पढ़ लें, और 10th तक की गणित अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम आप 8th तक की गणित अवश्य पढ़ें, ठीक है। एनसीईआरटी की जो मैथ्स आती है आप 2nd से लेके 8th तक, या आप 5th 6th 7th 8th ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ये चीजें आपको कवर करना बहुत जरूरी है। तो ये आपको मैंने बता दी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। गणित के लिए ये बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं, और साथ में अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, जैसे आपने अरिहंत की बुक देखी होगी या कि आर एस अग्रवाल की देखी होगी, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी है, और मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी इज द बेस्ट। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन की भी एक बुक आती है अरिहंत की, इसको भी आप देख सकते हैं। और हिंदी भाषा के लिए यहाँ पे एक बुक है, और साथ में आपको एक अरिहंत की भी हिंदी की आती है बुक, वो भी बेहतरीन बुक है। साथ में आपको 8वीं तक की हिंदी भी पढ़नी है। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच से आप करते हैं तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा और नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि चयन परीक्षा में अल्टीमेट आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, बस हमें क्वालिफाई करना है, 90 आ गया दैट इज इनफ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, बाकी कैटेगरी से हैं 75 आ गया दैट इज इनफ। बट इन केस ऑफ मेंस एग्जाम आपको क्या चाहिए भाई, मेंस एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए। समझ में आ रही बात? वहां पे कट ऑफ जैसा कुछ नहीं है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, ठीक है। पहले से कोई डिसाइड नहीं है कि इतने नंबर में सिलेक्शन हो जाना है। यहाँ पे तो 90% 90 मार्क्स आ गए, आपका काम हो गया। लेकिन वहां पे ऐसे कोई नंबर नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा जितना नंबर हो सके उतने नंबर लाने हैं। तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको अभी से करनी पड़ेगी। आपको प्रिपरेशन छोड़ नहीं देना है कि भैया जब नोटिफिकेशन आएगा भैया तभी हम चयन परीक्षा की तैयारी करेंगे। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ग 3 की चयन परीक्षा पहली बार हो रही है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है जीवन में होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट होंगे जो किसी ना किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे या कोई जॉब कर रहे होंगे, तो यहाँ पे टाइम को आपको मैनेज करना है। आप स्कूल जा रहे हो, 6 से 8 घंटे वहां पे पढ़ा रहे हो, तो आप इसको ये मत समझो कि टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है।
6 से 8 घंटे अगर आप पढ़ा रहे किसी स्कूल में, इसका मतलब आपका क्या है, किसी ना किसी सब्जेक्ट का क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। जैसे सपोज आप मैथ के टीचर हैं तो आपके 30 मार्क्स जो मैथ के आएंगे वो तो रिवाइज हो रहा है ना रेगुलर बेसिस पे। आप हिंदी के टीचर हैं तो वहां पे आपको हिंदी कवर हो रही है, आप पर्यावरण के टीचर हैं तो आपको पर्यावरण कवर हो रहा है। तो एक सब्जेक्ट तो आपको कवर हो ही रहा है, बाकी के सारे सब्जेक्ट को भी आपकी कंटिन्यू क्या करना है, तैयार करते रहना है। आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है कि भैया नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे। अगर इस सिलसिले में आप वेट करते रहोगे तो कोई बंदा होगा जो अभी से तैयारी में लगा होगा और वो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। तो तैयारी अभी से करनी है। उसके बाद वही ऐसे पढ़ोगे तो शिक्षक बनोगे। अब कैसे पढ़ोगे तो शिक्षक बनेगे? शिक्षक बनने के लिए, शिक्षक होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता। निरंतरता मतलब आपको तैयारी करनी है 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे आप डेली बेसिस पे आप यहाँ पे क्या करें, तैयारी करते रहें। समझ में आई बात? आप हर एक सब्जेक्ट को, जितने भी सब्जेक्ट आपके प्रारंभिक परीक्षा में हैं, उन सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। कितने सब्जेक्ट थे आपके? तो 5 सब्जेक्ट थे। उन 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी है, इन डेप्थ लर्निंग करनी है, क्योंकि ये चयन परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा नहीं है। और यहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा होने वाला है और आपको क्या करना है, तैयारी नहीं छोड़नी है। निरंतर आपको लगे रखना है, हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर प्लानिंग करनी है और प्रॉपर उसकी तैयारी करनी है, तभी आप शिक्षक बन पाओगे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप को फ्री कंटेंट चाहिए तो आप रीवा स्टडी हब नाम का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारी जो पीडीएफ होते हैं सब्जेक्ट के, उसको शेयर करते हैं और बाकी एग्जाम की कोई भी डिटेल होती है, अपडेट होती है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसकी सारी जानकारी हम इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी देते हैं। और साथ में आप क्या करना है, आपको हमारा ये चैनल भी क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल बटन दबा देना है, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं आप तक लेके आऊं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सके और जो भी एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप तक मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। परीक्षा की तैयारी में जुटे रहें, एक दिन आप सरकारी अफसर जरूर बनेंगे, यानी कि सरकारी शिक्षक जरूर बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।